गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स में जो कूलाम नियम हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसके सदिश रूप के बारे में। तो कूलाम नियम का जो सदिश रूप है उसे हम आज पढ़ेंगे। तो इसमें हम दो आवेश लेते हैं। कूलाम बल जो है वो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। तो हम दो आवेश लेते हैं इसमें Q1 Q2। उनकी पहले हम बताएंगे पोजीशन। अब पोजीशन बताएंगे तो किसी न किसी ओरिजिन के सापेक्ष बताएंगे। और ये दो आवेश हैं, ये एक्स वाई प्लेन में हम इसको लेकर कंसीडर करते हैं कि एक्स वाई प्लेन में दो आवेश हैं। अब उनके हम सदिश रूप बताने वाले हैं। तो सदिश रूप में क्या होता है कि उन आवेशों की हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा स्थिति सदिश। स्थिति सदिश मतलब होता है पोजीशन वेक्टर। तो ओरिजिन के सापेक्ष उन चार्जेस की, उन आवेशों की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक 2D डायग्राम है। 2D डायग्राम में एक्स और वाई एक्सिस बने हुए हैं। हमारे पास दो आवेश हैं Q1 Q2। इनकी स्थिति सदिश R1 R2 है। ठीक, अब R1 R2 है तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, मतलब Q1 और Q2 के बीच जो डिस्टेंस है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या, उसे भी एक स्थिति सदिश के द्वारा बताएंगे। तो वो कहलाएगी R21 वेक्टर। ठीक, R21 वेक्टर। अब इस डायग्राम को उठाकर यहाँ रख दिया गया है और ये रिप्रेजेंट करने के लिए NCERT में भी इसे बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि Q1 Q2 ये जो आवेश हैं ये एक दूसरे पर बल लगाएंगे। तो Q1 आवेश Q2 पर जो बल लगाएगा उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और Q2 द्वारा Q1 पर बल जो लगाया जाएगा उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो पहला जो आवेश है, सबसे पहले बात करते हैं F12 फोर्स की। F12 फोर्स क्या है? तो F12 जो फोर्स है Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, Q1 पर आरोपित बल है। जो Q1 है ये 1 नंबर यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको। यही इसको याद रखने की ट्रिक है कि जिस पर बल लगता है वो F के पास लिखा होता है। दूसरा फोर्स जो है वो F21 है। F21 क्या है? Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल है। Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित दूसरे सेकंड आवेश पर बल लग रहा है। तो कौन लगा रहा है? Q1 लगा रहा है। तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे F21 से। ये क्लियर हो गया। इसे इंग्लिश में भी बोला जाता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं R21 एक क्या है? R21 स्थिति सदिश है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 से 2 की ओर जाते हुए सदिश को प्रदर्शित करता है। R21 1 से 2 की ओर जाते हुए सदिश को प्रदर्शित करता है। R21 को हम किस तरह से लिखते हैं? तो R21 इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये हमने 11th में पढ़ा भी है। उसके बाद इसी का यूनिट वेक्टर जो होगा R21 कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू होता है R21 वेक्टर बटे मॉड ऑफ R21। तो ये जो R21 मॉड में लिखा हुआ है ये परिमाण को बताता है। तो इसे हम और सरल रूप में लिखते हैं R21 वेक्टर अपॉन R21। अब इसका फार्मूला क्या यूज़ करते हैं हम इसमें? A कैप इज इक्वल टू A वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A या A वेक्टर अपॉन A। तो A और ये मॉड ऑफ A ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? परिमाण को। ठीक, उसके बाद बात करते हैं R12 की। R12 क्या है? तो R12 जो है वो 2 से 1 की ओर, देखो जरा 2 से 1 की ओर, ये 2 है और 1 की ओर, मतलब लास्ट वाले डिजिट से शुरू होकर पहले वाले डिजिट की ओर जाते हुए सदिश को व्यक्त करता है। इन दोनों में यही बात खास है कि याद रखने की। फिर R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। उसके बाद R12 कैप इज इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R12 इज इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन R12। तो ये दोनों परिमाण को बताते हैं। इसमें भी यही फार्मूला लगता है, ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। R1 तथा R2 पर स्थित बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 के बीच लगने वाले कूलाम बल को कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो ये बताया है F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप। R21 कैप क्या बताता है? दिशा बताता है। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं। इस डायग्राम में ये दो आवेश हैं, हमें नहीं पता है कि इनमें कौन कौन से साइन हैं, कौन कौन से चिन्ह हैं। इनके दो केस हम पढ़ने वाले हैं। दो केस कौन कौन से हैं? Q1 Q2 समान चिन्ह के हैं, दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हों तो तब F12 R21 के अनुदिश है।
F21 R21 के अनुदिश है। ये बात ध्यान में रखने की है कि इसकी जो दिशा है वो कैसी है F21 फोर्स की। F21 फोर्स कौन सा है, ये। और ये जो केस कंसीडर कर रहे हैं हम, केस कंसीडर कर रहे हैं कि जब दोनों के चिन्ह समान हो। समान चिन्ह है मतलब ये वाला केस। इसमें क्या होता है, जब दोनों के चिन्ह समान हो, या तो ये दोनों धनात्मक हों या ऋणात्मक हों, जो भी हों, दोनों धनात्मक होंगे तो क्या होगा, इनके बीच में लगेगा प्रतिकर्षण। अब हम एक ही चीज़ कंसिडर करते हैं कि यदि ये दोनों कैसे हैं, धनात्मक हैं, धनात्मक होंगे तो इनके बीच लगने वाला फोर्स कैसा होगा, प्रतिकर्षण का होगा। प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे तो उस समय जो दिशा होगी F21 वेक्टर की, जो दिशा होगी R21 के अनुदिश होगी। R21 का मतलब होता है क्या, R21 का मतलब होता है 1 से 2 की ओर के अनुदिश होगी, जो प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करता है, और ये सजातीय आवेशों में होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब 2 से 1 की ओर होगी। प्रतिकर्षण कर रहे हैं मतलब ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, और जो दिशा है वो 1 से 2 की ओर है। दिशा जो है वो कैसी है, 1 से 2 की ओर है। अच्छा, उसके बाद और इस चित्र में देखते हैं Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0, मतलब इन दोनों को जो मल्टीप्लाई होकर आएगा वो 0 से बड़ा होगा। मतलब यह है कि धनात्मक संख्या होगी। वेरीफाई भी करते हैं कैसे, Q1 आपने दोनों Q1 Q2 दोनों को धनात्मक लिया, आपने उसको मल्टीप्लाई किया तो जो नंबर आएगा वो भी कैसा आएगा, धनात्मक आएगा, जो 0 से बड़ा होगा। ये भी क्लियर है। यदि ये दोनों ऋणात्मक लेते हैं, ऋणात्मक में क्या होगा, दोनों माइनस माइनस में होंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो नंबर आएगा वो भी कैसा होगा, 0 से बड़ा होगा। तो ये जो प्रतिकर्षण वाली बात है ये ठीक है, सजातीय आवेशों में लागू होता है, ये ठीक है। यदि Q1 और Q2 के विपरीत चिन्ह हैं तब R21 वेक्टर कॉमा माइनस R21 वेक्टर के अनुदिश है, जो आकर्षण को प्रदर्शित करता है, विजातीय आवेशों में लागू होता है। अब इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें डायरेक्शन कैसे, इसमें साइन आ जाएगा माइनस का, जो कि विपरीत दिशा को बताता है। Q2 के कारण Q1 पर आरोपित बल F12 को समीकरण 1 में 1 व 2 में सरल अंतर परिवर्तन इंटरचेंज करके प्राप्त किया जा सकता है। मतलब आपको अलग से करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप Q1 के कारण Q2 पर बल निकालना है तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। यहाँ पे R12 का कैप आ गया। अब ये जो प्राप्त हुआ है ये ओनली इतना चेंज करने पर प्राप्त हुआ है। माइनस भर लगेगा, इसमें दिशा बदल जाएगी। अब दो विजातीय आवेशों की बात कर लेते हैं। एक है Q1, दूसरा Q2 है। ये दोनों विजातीय, मतलब कोई एक धनात्मक हो सकता है, कोई एक ऋणात्मक हो सकता है, या ये ऋणात्मक हो सकता है, या धनात्मक हो सकता है। इनके बीच में जो लगने वाला बल होगा वो कैसा होगा, आकर्षण बल होगा। और ये एरो के जो साइन होंगे एक दूसरे की ओर होंगे। ओनली हमने क्या किया है, फार्मूला तो सेम टू सेम लिखा है, ओनली हमने 1 और 2 को इंटरचेंज कर दिया यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास जो फोर्स आया है ओनली माइनस F21 बन जाएगा। यदि हम इसमें माइनस लगाते हैं तो माइनस F21 मिल जाएगा। ये देखो जरा जो दोनों साइन, तो F वेक्टर 12 इज इक्वल टू माइनस F21 ये कहलाता है क्या, गति का तृतीय नियम कहलाता है। इस प्रकार कूलाम नियम न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुरूप है। तो हमने ये दो समीकरण निकाले, एक ये वाला एक ये वाला। ये दो समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर Q1 Q2 जो दोनों अलग अलग साइन थे उनका भी हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो जो भी नंबर आएगा वो नेगेटिव आएगा, जो कि 0 से छोटा होगा। तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसके बारे में बात करें तो दोनों अपोजिट साइन के होंगे, विजातीय आवेश होंगे, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा, आकर्षण बल होगा। तो ये और ये दोनों जो फार्मूले हैं ये दोनों के दोनों कैसे हैं, कूलाम के नियम के सजातीय रूप हैं। इन्हें याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ये YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल में लाइक्स देते जाएं। थैंक यू।